हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीछे हुक वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो मैंने कपड़े को बराबर कट कर लिया है। तो मुझे ब्लाउज़ की लंबाई है वो 14 इंच तैयार रखना है। तो मैं यहाँ पे 16 इंच का मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। इसी तरह से हम 16 इंच पे 2 मार्क लगा लेंगे। इन मार्कों को मिला देंगे। तो मैं ये अस्तर पे मार्क लगा रही हूँ। अब हमें सभी तरफ से 10 साढ़े दस इंच का नाप लेंगे और मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 10.5 पे मार्क लगा लेंगे। अब इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं यहाँ पे गले का मार्क लगा रही हूँ। 2.5 इंच का हम गले की जो चौड़ाई रखेंगे 5 इंच, तो आधा हमारा हुआ 2.5 इंच। अब हम पे शोल्डर ले रही हूँ 3 इंच। यहाँ पे हम आर्म होल की जो लंबाई है वो लेंगे 6 इंच। यहाँ पर भी 6 इंच का मार्क लगाएंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल की गोलाई करेंगे, वो हम 1 इंच पे करेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट है। तो अब हम प्लेट्स के मार्क लगाएंगे। तो लंबाई मैं यहाँ पे प्लेट की ले रही हूँ 10 इंच, और जिसमें चौड़ाई होगी हमारी 7 इंच। तो 7 इंच का आधा हुआ 3.5 इंच। अब हम इस मार्क को मिला देंगे। ये हमारा प्लेट का निशान हो गया। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए एक मार्क और लगाएंगे। इस मार्क को इससे मिला देंगे। अब हम साइड की प्लेट्स के मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए लगाएंगे। अब हम इस प्लेट को इस तरह से मार्क को मिला देंगे। यहाँ पे हमारा फिटिंग का जो मार्क आ जाएगा और यहाँ पर कमर का आ जाएगा। तो हम जो हमारी बीच की प्लेट है उसको हम कमर के मार्क से मिला देंगे। यहाँ पर हमें 3 ही प्लेट डालनी है। अगर हमें आगे हुक लगाने होते तो हमें 4 प्लेट डालनी होती। तो हम पीछे हुक लगा रहे हैं इसलिए हम 3 ही प्लेट डालेंगे। अब हम ब्लाउज़ के आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करके ज़रूर से देखना, आपकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम मार्क को थोड़ा थोड़ा गहरा कर लेंगे। गहरा कर लेंगे तो ये हमारी दूसरी साइड भी इस तरह से दिखाई देंगे। तो हमें मार्क लगाने में आसानी होगी। जिस तरह से आगे की साइड में हमने लगाए थे उसी तरह से इस साइड भी लगा देंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट है, उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पीछे के पार्ट को निकालेंगे। जो हमने आगे का पार्ट निकाला था उसी को इस तरह से ऊपर रखकर हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। हमें कटिंग सेम करनी है, बस आर्म होल पर ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी पीछे की कटिंग है वो थोड़ी सी कम होगी और आगे की ज़्यादा होती है। हमारी आर्म होल की कटिंग है वो 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम उसकी गोलाई करेंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारे ब्लाउज के पीछे के भाग की कटिंग हो गई। तो हमें पीछे एक एक ही प्लेट डालनी है। उस प्लेट को हम आगे के भाग में 10 इंच पे लंबाई ली थी, तो उसी हिसाब से हम पीछे के भाग में प्लेट डालेंगे। तो हम एक इस तरह से मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद में यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए इस मार्क को इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद में अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमें जो चौड़ाई लेनी है वो 2.5 इंच और लंबाई हम लेंगे 8.5 इंच। 8.5 पे मार्क लगा लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एक चौरस डिब्बा बना लेंगे। अब हम गले को गोलाई की शेप देंगे। ये हमारे गले की गोलाई की शेप हो चुकी है। अब हम गले की कटिंग कर देंगे। अब हमें जो पीछे हुक लगाने हैं तो हम इसको बीच में से कट कर देंगे। अब हम दूसरी साइड प्लेट का मार्क लगा लेंगे।
तो ये हमारी जो अस्तर का कपड़ा है वो कट हो चुका है। अब हम जो साड़ी में से हमारा ब्लाउज है उसकी कटिंग करेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में जो हमने अस्तर का कपड़ा कट किया था उसको इसके ऊपर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर के कपड़े को इस पे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम गला भी नाप लेंगे कि हमारा नीचे के कपड़े का है वो 2.5 इंच रह रहा है क्या, और उसके बाद में हम कटिंग कर देंगे। जिस तरह से हमने अस्तर का कपड़ा जो कट कर रखा है उसी तरह से हम साड़ी का कपड़ा भी कट कर देंगे। हमें चाहे अस्तर का ब्लाउज हो चाहे हमारा अस्तर का सूट हो, तो हमें सबसे पहले अस्तर की कटिंग करनी चाहिए ताकि हमारा जो ऊपर का कपड़ा है वो अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से उसकी कटिंग हो जाए। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है वो कट हो चुका है। अब हमें आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने पीछे के पार्ट की कटिंग की थी उसी तरह से आगे की कर लेंगे। हमने आगे का जो पार्ट है उसको कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस कपड़े को सेट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको सिलाई के प्रति कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं आपको उस वीडियो के बारे में ज़रूर से बताऊंगी। तो आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो ये हमारा आगे के भाग की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमारी रहेगी बाजू, तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू है तो हमें कढ़ाई के कारण एक एक बाजू की कटिंग करनी होगी। तो मुझे बाजू की लंबाई है वो 4 इंच रखनी है। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा सिलाई के लिए। तो यहाँ पे लंबाई हमारी आर्म होल के हिसाब से लेंगे हम। हमारा आर्म होल था वो 6.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे हम 7.5 या 8 इंच रखेंगे। तो ये मैं आगे सिलाई के लिए फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा ले रही हूँ। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच पे गोलाई की शेप देंगे। तो ये हमारा 8 इंच पे मार्क लगा है, तो हम इस तरह से गोलाई की शेप देंगे। हम आगे की तरफ हमारी जितनी फिटिंग है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे और इस मार्क को मिला देंगे। मिलाने के बाद में ये हमारे बाजू की जो मार्क लग चुके हैं, अब इन मार्क पे हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कढ़ाई के कारण एक ही बाजू की कटिंग की है, एक बाजू की हम एक बाजू की अलग से कटिंग करेंगे। इस बाजू को उसके ऊपर रखकर हम कटिंग करेंगे। ये हमारी दूसरी बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें आगे की कटिंग करनी है वो करेंगे। तो हमने दोनों बाजुओं को सीधा रखा है आमने सामने, इससे हमारी एक ही बाजू की कटिंग नहीं होगी। तो हमने आमने सामने रखकर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारी आगे की जो कटिंग है वो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।